ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हम आपसे वचनबद्ध हुए थे कि आगे की कथा में हम आपको श्री गणेश के प्रत्येक अवतार और उनका महत्व सुनाएंगे कि उन्होंने किस अवतार में किस असुर का वध करके पूरे ब्रह्मांड को उसके भय से मुक्त कराया था। तो चलो अब हम कथा का आरंभ करते हैं। प्रथम, मत्सरासुर। इस असुर ने शिव की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया। तत्पश्चात वे निर्भय होकर तीनों लोकों में विचरने लगा और हाहाकार मचा दिया। उसके 2 पुत्र थे, वे दोनों उससे भी ज्यादा अत्याचारी थे। अतः सभी ने मिलकर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। सभी देवता एकत्रित होकर प्रभु शिव के समक्ष पहुँचे और उनसे उन तीनों असुरों से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। प्रभु शिव ने सभी देवताओं को संतावना दिया और प्रभु शिव की आज्ञा अनुसार श्री गणेश ने वक्रतुंड नाम से अवतरित होकर तीनों असुरों का विनाश किया और वक्रतुंड कहलाए। द्वितीय, मदासुर। यह असुर भी अत्यंत भयंकर था। इसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से सभी तरह की मायावी विद्या सीखकर देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। तब देवताओं के आवाहन पर श्री गणेश ने एक दंत रूप में अवतार लेकर उन्होंने मदासुर से युद्ध किया और उसका वध किया। तृतीय, मोहासुर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि स्वामी कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध किया गया था। उसके पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर को दैत्यों का आधिपत्य सौंप दिया और देवताओं से युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोहासुर का वध करने के लिए देवताओं के आवाहन पर श्री गणेश ने महोदर अर्थात बड़े पेट वाले के रूप में अवतार लिया। मूषक पर सवार होकर वे मोहासुर से युद्ध करने के लिए निकल गए, परंतु मोहासुर ने प्रभु श्री गणेश से कोई युद्ध नहीं किया। यद्यपि श्री गणेश को अपना इष्ट देव बना लिया और उनका उपासक हो गया। चतुर्थ, कामासुर। कामासुर नामक दैत्य ने प्रभु शिव की घोर तपस्या करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और सभी देवताओं को परेशान करने लगा। तब सभी देवताओं के अनुरोध पर प्रभु श्री गणेश ने विकटानन अर्थात संकट हरने वाला रूप में मोर पर विराजित होकर कामासुर को पराजित किया। पंचम था लोभासुर। जैसा कि हमने 4 असुरों के बारे में अभी तक आपको बताया, अब 5वां असुर लोभासुर। लोभासुर का जन्म धनराज कुबेर से हुआ। लोभासुर ने भी प्रभु शिव की घोर तपस्या की और शिव से निर्भय होने का वरदान मांगा और तीनों लोगों में अपना आधिपत्य कर लिया। तत्पश्चात देवताओं के गुरु बृहस्पति की आज्ञा अनुसार देवताओं ने श्री गणेश की उपासना किया। अंत में देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री गणेश ने गजानन अर्थात हाथी के मुख वाले रूप में अवतरित होकर लोभासुर को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से लोभासुर ने युद्ध करने से मना कर दिया और अपनी पराजय स्वीकार कर लिया। छठा यानी खष्टम, क्रोधासुर। क्रोधासुर नाम दैत्य ने सूर्य की आराधना करके उनसे तीनों लोकों में विजय का वरदान प्राप्त कर संपूर्ण लोकों में विजय रथ लेकर देवताओं से युद्ध करने का निश्चय करके और तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। देवताओं ने एकत्र होकर श्री गणेश की आराधना किया। तत्पश्चात श्री गणेश ने लंबोदर अर्थात लंबे पेट वाले रूप में अवतरित होकर क्रोधासुर को समझाया और युद्ध विराम कर देवताओं को निर्भय बनाया। सप्तम यानी 7वां ममासुर। एक बार माता पार्वती अपनी सखियों के साथ वार्ता करके जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी से एक विशाल दैत्य उत्पन्न हुआ। माता ने उसका नाम मम रखा। वह वन में तप करने के लिए चला गया। उसने असुर संभासुर से उसकी सभी असुरी विद्याएं सीखी। संभासुर के समझाने पर उसने श्री गणेश की तपस्या कर तीनों लोकों का राज मांग लिया और शुक्राचार्य की आज्ञा पर देवताओं को युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया।
देवताओं ने श्री गणेश से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री गणेश ने विघ्नेश्वर अर्थात विघ्नों को हरने वाले रूप में अवतरित होकर ममासुर का वध किया और देवताओं को निर्भय बनाया। अष्टमम यानी 8वां, अहंतासुर। अहंतासुर का जन्म प्रभु सूर्य देव की छींक से हुआ था। उसने गुरु शुक्राचार्य से सभी असुरी और मायावी विद्याएं ग्रहण कर लिया था। उसने खुद ही अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था और प्रभु श्री गणेश की आराधना करने लगा और श्री गणेश को प्रसन्न कर उसने वरदान प्राप्त कर लिया। अब वह बहुत ही अत्याचारी और अनाचारी हो गया। उसके दुराचार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु श्री गणेश ने धूम्रवर्ण अर्थात धुएं के रंग वाले रूप में अवतार लिया। वे बहुत ही विशाल और विकराल थे। उनके एक हाथ में पाश था जिसमें से ज्वाला निकलती रहती थी। धूम्रवर्ण रूप में प्रभु श्री गणेश ने अहंतासुर से युद्ध करके उसे पराजित किया और उसकी प्रार्थना पर उसे अपना सेवक और भक्ति प्रदान किया। तो मित्रों, इन सभी कथाओं से आप सभी ने प्रभु श्री गणेश की करुणा, दया, क्षमाशीलता और दाता के रूपों का वर्णन सुना। दुष्टों के लिए यमराज बनकर और अपने भक्तों के लिए प्रभु उनके माता पिता, बंधु सखा बनकर सदैव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। प्रभु श्री गणेश अपने सभी भक्तगणों की सभी मनोकामना पूर्ण करें। प्रभु श्री गणेश के प्रत्येक अवतार की कथाओं को विराम देते हैं। अब हम उनका विसर्जन करेंगे और उनकी विधि बताने के लिए एक नए अध्याय में फिर मिलेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल आस्था की ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी प्रकार छोटी परंतु रोचक कथा के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सनातन, जय संस्कृति।